मुझे नहीं मालूम था कि पोल के अंदर भी ऐसी बदमाशियाँ हो जाती हैं कि सब एक दूसरे को कह के पोल डलवाते हैं। अब समझ में आ रहा है। आज मेरी वीडियो आने वाली थी नंबर 8 वाले लोगों के लिए, लेकिन नंबर 4 वाले लोग बाजी मार गए और कल की जब पोल करी तो उस पोल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आई वो नंबर 4 के लिए आई। तो आज की वीडियो होगी प्रिडिक्शंस ऑन 2023 फॉर दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन आइदर 4th ऑफ एनी मंथ or 13th of any month or else 22nd of any month or else even 31st of any month. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक और हम बात कर रहे हैं सीरीज़ चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ आर प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2023। मैं सेशन बोलने लगी थी, आदत पड़ी हुई है स्कूल में सेशन बोलने की। सो इट्स लाइक फॉर द ईयर 2023 फॉर ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन दीज आइदर ऑफ दीज 4 days जिनका मूलांक 4 है या जिनका बर्थ नंबर 4 है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 नंबर राहु से गवर्नड होता है, आप सब लोग, राइट। लेकिन इस आपके बारे में मैं थोड़ी सी और बातें बताऊं उससे पहले जल्दी से बता देती हूँ ये साल क्या होने वाला है। ये साल है 2023 का साल 2023, जिसका टोटल बनता है 7 और 7 केतु का नंबर है। और 2023 में 2 मून एनर्जीज़ हैं और 1 जुपिटर की एनर्जी और 1 0 बीच में, विच इज़ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। और जहाँ नंबर टोटल आता है 7 तो 7 होती है केतु की एनर्जी। आप नंबर 4 वाले हो, आप राहु से गवर्नड हो। अब आप सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब राहु केतु बिल्कुल ऑपोजिट, तो कुछ ठीक ठाक होगा भी कि नहीं होगा। आई नो विद अ बेटेड ब्रेथ यू मस्ट बी वेटिंग, सो लेट्स बिगिन। तो एज नंबर 4 आप लोग बड़े अलग तरह के लोग होते हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको कहा जाता है अ नो नॉनसेंस नंबर। मतलब आप लोग बड़े क्लियर कट हो अपनी चीज़ों में, स्पष्टवादी हो, थोड़ा सी रूढ़िवादी भी हो, पुराने कहते हैं ना ढर्रे पे चलने वाले हो। यानी नए ज़माने के साथ जो ये नए चोंचले हैं ये आपको कम पसंद आते हैं। आपको लगता है ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही सबसे कामयाब होती हैं और हमेशा आप उन्हीं चीज़ों में बिलीव करते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत हद तक टेस्ट कर चुके होते हो। आप बहुत रैशनल हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और अक्सर आपके मन में रहता है कि ये कह दिया ना तो बस कह दिया। और आपके लिए बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों को माफ़ करना, बिकॉज़ आपको लगता है एक बार गलती माफ़ कर दूंगा, 2 बार कर दूंगा, तीसरी बार के बाद आपके बस का नहीं है उन्हें माफ़ करना। सो आपके दिल से माफ़ी निकलना बड़ा मुश्किल है। अब हम अगर बात करें नंबर 7 वालों की, तो 7 का जो साल है, जो केतु का साल है, वो केतु का साल है सारी चीज़ें अंदर से, आध्यात्म का साल है, स्पिरिचुअलिटी का साल है। इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद इन, इट इज़ ऑल अबाउट स्टेपिंग विद इन, अंदर जाके आंसर्स ढूंढना, अंतर मन में आंसर्स ढूंढना, अंदरूनी खुशी किससे मिलती है वो ढूंढना, इन किसकी सर्च में हम आए हैं, क्या ज़िंदगी का पर्पस है, किस लिए हम आए हैं। इस तरह के कई सारे सवालात हैं जो 7 नंबर हमेशा आपको सोचने पे मजबूर करता है। अब जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि राहु है हेड और केतु है टेल। सो जब हम अगर कहें ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल की बात करें तो वो एक कंप्लीट इंसान बनता है, राइट। तो यानी कि ये साल आपको हर तरह से एक इन अ वे एक कंप्लीशन पे लेके आ सकता है। इन अ वे आपको कहते हैं ना, हर दुनिया की हर चीज़ की बाहरी और अंदरी दोनों की दुनिया आपको दिखा सकता है। यानी ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अपनी इस साल को कैसा बनाने वाले हैं। या तो गज़ब का बनेगा या बहुत ही ख़राब बनेगा। अब मैं इसकी सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाऊंगी कि क्यों मैं ये बातें कह रही हूँ आपको कि या तो बहुत गज़ब का होगा या बहुत ही ख़राब होगा। उस चीज़ के सिलसिले में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की और आपकी मनी की और आपकी फ़िनांस की। तो ऐसे में आपके जो एक्शंस हैं ना, वो आपको लेकर जाएंगे टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। आपकी पॉजिटिव साइंस स्टार्ट करेंगे अपीयर होने इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपको लगने लगेगा कुछ चीज़ें जो कुछ पिछले साल से ठहरी हुई सी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है,
इस साल आपको दिखने लगेगा कि वो चल पड़ी हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि आप ऐसे इंसान हैं जो एक कहते हैं ना, यू बिलीव इन वॉट हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू। जो आप कर चुके हो, जिसके ऊपर आपको पूरा इख्तियार है और आप जानते हो मैंने ये किया है और ये मैं करता रहा हूँ या करती रही हूँ। लेकिन इस साल आपके करियर में और आपके प्रोफेशन में चेंजेस दिखेंगे, यानी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपने पहले नहीं किया था। यानी आप कुछ नई चीज़ों को स्टडी करेंगे, नई चीज़ों के साथ इम्पैक्टफुल होंगे और वो कुछ नए काम ऐसे करेंगे जिसमें आपको करने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो काम आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे और वो काम जब आपको अपने अंदर झांकने के मौका देंगे, यानी आप उन चीज़ों के पीछे एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने या यूनिवर्स ने इस साल मुझे ऐसे क्यों धकेला कि मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मुझे मेरी खुद की अपनी पहचान हो रही है, यानी मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ और मैं अपने आसपास बाहर की चीज़ों को भी समझ पा रहा हूँ। तो अगर आपके करियर में, आपके मनी में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये बैलेंस बना रहेगा तो आप कमाल करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने ज़िद करी और अड़ियल बन के ये रहे, ये मैं तो नहीं करूँगा, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था, फिर आप वहीं पे स्टक रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये जो नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं इन्हें ट्राई करिए और ज़रूर करिए। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, प्रेस्टीज आपको मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में, मनी, नेम, फेम, सब चीज़ों में आपको बहुत हद तक अलाइनमेंट दिखाई देगी। वो चीज़ें जो स्टक थी लास्ट ईयर या आप काफ़ी हद तक तिल मिला रहे थे, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ने लगेंगे। आप में से जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमने कुछ एग्ज़ाम देना है, उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है। तो अब अगेन मैं कहूँगी आपको ज़रूर मिलेगी। क्यों? अगर आप इसके पीछे कंडीशंस अप्लाई, जैसे लिखा होता है ना म्यूचुअल फंड्स के नीचे कंडीशंस अप्लाई, तो मैं आज ये बोलने वाली हूँ कि कंडीशंस अप्लाई कर रही हूँ, अगर उनको करोगे तो मिलेगी। कैसे? आप रिलैक्स्ड पोजीशन में आके पढ़ाई नहीं करेंगे, यानी अगर टेबल चेयर पढ़ने के लिए बनी है तो आप टेबल चेयर पे पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप बिस्तर पे पढ़ेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप बोलोगे मैम ये तो कॉमन है, ये तो हर कोई कहता है। इसलिए क्योंकि आपका राहु आपके साथ काम कर रहा है, तो आपको उसे एक डायरेक्शन प्रॉपर देनी है ना। और अगर प्रॉपर देनी है तो उसके लिए एक ही तरीका है, हम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे। हम मेधा सूक्तम का पाठ हर रोज़ करेंगे जो माँ सरस्वती से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। थर्ड, हम माँ दुर्गा स्तुति या दुर्गा माँ के 108 नाम अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई एंड डूइंग इट ऑन वेडनेसडे, बिकॉज दैट इज़ वन गॉडेस विच स्टैंड्स बाय यू। तो आप उनका ध्यान ज़रूर करेंगे। फोर्थ, आप हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेडिटेट ज़रूर करेंगे। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होती, आप रेस्टलेस हो, तो आप सिर्फ कोई भी चैंट लगा के सवेरे 10 मिनट उस पोजीशन में जहाँ भी हैं, आप सिर्फ आंख बंद करके 10 मिनट उस चैंट को सुनेंगे, ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव हो और आपकी प्राणा पॉजिटिवली उस तरफ जाए जहाँ आपको उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने चीज़ों को क्लीन रखना है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बुद्धि जितनी तेज़ है उतनी तेज़ी से चीज़ें भी करें और याददाश्त भी रहे और आप क्लैरिटी में भी आएँ, तो 2 जगह, आपके सोने की जगह जहाँ आप रेस्ट करते हैं, सोते हैं, वो जगह साफ़ होनी चाहिए, उसके आसपास की जगह साफ़ होनी चाहिए। और दूसरी, आपका टेबल जिस पे आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो जगह स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड टाइडी। कुछ भी पुरानी, अनयूज्ड, क्लटर्ड वो सब सामान आप नहीं रखेंगे, उसे रिमूव करेंगे और हर रोज़ रिमूव करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ अबाउट रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप इस साल कैसे होने वाला है? आपकी फैमिली लाइफ बहुत सुखद होगी, बहुत अच्छे से होगी, बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी जो नहीं थी, स्पेशली विद योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आपको दिखने लगेगा कि हाँ इस बार चीज़ें बहुत ही ठीक चल रही हैं, मतलब मैं इतना एफ़र्ट तो नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी घर का माहौल वार्मथ वाला है, प्यार वाला है, अच्छा भरोसे वाला है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे और अच्छे मोमेंट्स भी स्पेंड करेंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस साल आपकी शादी होगी। हाँ, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ उसका एंडिंग हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी हम सिर्फ एक रिलेशन की बात करते हैं, जहाँ एक लव रिलेशन आता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें
एक एस्पेक्ट के ऊपर निर्भर होती हैं, यानी टू द अदर पर्सन, एंड दैट्स एन आउटर वर्ल्ड, इट्स नॉट एन इनर वर्ल्ड, राइट। और ऐसे में सिंस इस साल अलाइनमेंट है तो बहुत सारी चीज़ें में कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वहाँ पे आके आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे वॉज आई वॉश, लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट सर्विंग द पर्पज़ एज यू फेल्ट इट वुड बी सर्विंग। तो आपकी लाइफ से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद, सॉरी बट मुश्किल है। कमिंग टू हेल्थ, हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, आप ढंग से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। आपको एक रिजीम मेंटेन करना है, चाहे कोई भी रिजीम हो। अगर आपका वॉकिंग का रिजीम है उसको मेंटेन करिए, डांस करने का शौक़ है उसको मेंटेन करिए, एनीथिंग विच इज़ देयर मस्ट कंटिन्यू डूइंग सो, उसको छोड़ना नहीं है आपने बीच में। आपकी जनरली पूरे साल भर हेल्थ अच्छी ही रहेगी। आपको इस साल में आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे या रिलीजियस प्लेस पे या ऐसी जगह पे जाएंगे और उस शांत वातावरण में थोड़ा टाइम बिताएंगे। आप अपने इनर सेल्फ से बार बार जुड़ना चाहेंगे और आप उन क्वेश्चंस की तलाश में ज़रूर जाएंगे। कुछ चीज़ें जिनको आप नकार दिया करते थे, इस साल आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और वो आपको और ज़्यादा हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग और बेटर और इफ़ेक्टिव बनाएगी। एंड आप एक डिफरेंट से जोन में से बाहर निकल के अपने आप को एक अलग ही टैंजेंट पे पाएंगे, अलग ही लेवल पे पाएंगे। सिर्फ मेंटल स्ट्रेस को साइड में आपने रखना है, जो आप कभी कभार ले लेते हो क्योंकि आप थोड़े से ज़िद्दी हो और थोड़े से अड़ियल हो। अब कुछ टिप्स जल्दी से आप लोगों के लिए। सबसे पहला टिप, टेक केयर ऑफ सम डोनेशंस। हर सैटरडे आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है। अब या तो किसी भूखे को खाना खिलाना है या फिर किसी एनिमल को खाना खिलाना है। दैट कैन बी डॉग, दैट कैन बी एनी एनिमल। सेकेंड, आपको एक छोटा सा स्क्वायर का पीस, छोटा सा चांदी का सिक्का तो नहीं मैं कहूँगी, स्क्वायर पीस, बहुत ज़्यादा भारी मोटा ठोस नहीं करिएगा, पर्स हैवी हो जाएगा। छोटा स्क्वायर पीस आपको अपने पर्स में या वॉलेट में आपको रखना है, इस पूरे साल रखना है। दैट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस। जब भी आपको लगे कि चीज़ें थोड़ी सी फैमिली लाइफ को लेके इधर उधर हो रही हैं, तो ऐसे में जैसे कहते हैं ना, कंजकों को खाना खिलाना। देवी नवरात्रों में हम लोग हमेशा कंजकों को खाना खिलाते हैं, राइट। तो ऐसे में जब भी आपको लगे थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे जा रहा है तो कंजकों को खाना खिला दीजिएगा। यू कैन इवन गिव देम गिफ्ट्स, यू कैन गिव देम क्लोथ्स, यू कैन गिव देम फूड, कुछ भी ऐसी चीज़, स्पेशली आई विल से फूड, उससे बहुत तरक्की भी होगी और आपको खुद को भी एक संतुष्टि मिलेगी। अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, चमड़े का सामान यूज़ करते हैं, चाहे बैग हो, चाहे पर्स हो, चाहे आपका लैपटॉप का बैग हो, आई विल सजेस्ट यू इस साल कपड़े का बैग ले लीजिएगा, किसी और मटेरियल में बैग ले लीजिएगा। क्लॉथ बैग बहुत सुंदर मिलते हैं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, उनको यूज़ करिएगा। लेदर बैग्स या लेदर पर्सेस या लेदर बैग्स का इस्तेमाल नहीं करिएगा, स्टे अवे फ्रॉम दैट। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चलते आपके लिए लकी कलर्स। आपके लिए लकी कलर्स हैं ग्रे के, स्टील ग्रे के शेड्स, एंड ऑल्सो लाइट ब्लू के ज़्यादातर शेड्स बट नॉट वेरी डार्क ब्लू। जो कलर आपको अवॉइड करना है वो कलर है येलो और डीप रेड आपको अवॉइड करना है। डेज़ आपके लिए जो अच्छे हैं वो वेडनेसडे एंड फ्राइडे बहुत अच्छे हैं। कोई भी नया काम संडे को हम शुरू नहीं करेंगे। लकी नंबर्स हैं आपके लिए नंबर 4 और नंबर 6, और आपने 3 नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करना है इस साल में, यानी कोई भी चीज़ जो आप शुरू करने वाले हैं 3 तारीख को मत शुरू करिएगा। So this was all about all those of you who were born on 4th, 13th, 22nd or 31st of any month. So all the very best to all those who were born on 4th. And हाँ, मेरे घर में भी कुछ हैं ऐसे लोग जो 4 को हैं, जो मेरे साथ मेरे करीब बहुत जुड़े हुए हैं। I don't know why. मैंने पार्शलिटी नहीं की, इसीलिए मैंने पोल डाला था ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उसके बेसिस पे करूँ। Thank you so much once again and God bless you. Stay abundant, stay blessed and stay happy and stay blissful all the time. God bless.